तो आज के इस क्लास में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये आज ये पहली क्लास है और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी तक कैश फ्लो का आपको सी तक भी नहीं आता है और आपको कैश फ्लो समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे करना है। और ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसको सीखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो इस चैप्टर को सीखने के लिए कम से कम मैं जो अपनी क्लासेस देता हूँ तो उसमें जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती है उसमें मुझे 25 से 30 दिन लगते हैं कैश फ्लो पढ़ाने में, बच्चों के दिमाग में घुसाने के लिए कि वो कितने दिन बाद कैश फ्लो सीखेंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं 25 दिन तक आपकी वीडियो देखता रहूंगा? नहीं, तो हम बहुत कम समय में कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखेंगे और ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिनको कैश फ्लो अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है। थोड़ा बहुत भी आया है मगर भूल जाते हैं और थोड़ा थोड़ा आता है तो आंसर्स भी गलत आते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने के लिए हमें कुछ छोटी 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 चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो उसमें सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट पार्ट है, हमें क्या होता है कि हमें वेरियस एक्टिविटीज को हमें प्रिपेयर करना होता है, फिर उसके बाद हमें जाके फाइनल में आंसर आते हैं। तो जो वेरियस एक्टिविटीज हैं वो कौन कौन सी है, तो आज मैं थ्योरी की थोड़ी सी बात करूंगा। तो पहली क्लास है तो आई होप सो हमें थ्योरी से चलना चाहिए जिससे हमें समझ में आए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है। तो AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चूंकि आपके एग्जाम्स में नहीं है तो बस खाली आपको नाम जानने की जरूरत है कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर जो है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाया जाता है। मगर क्या हम इतने से हम 3 बेस से क्या हम क्या कैश फ्लो समझ जाएंगे? नहीं यार, बस मैं खाली इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। तो कैश फ्लो कैसे सीखना है, देखो क्या है कि जब कोई कठिन चीज होती है तो हमें चीजों को ब्रेक कर करके सीखना चाहिए। तो हम उसी प्रोसेस के साथ चलेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वो आपको समझ में आए कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो के लिए मैंने जैसा बताया कि थोड़ी आज बात होगी। तो पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करते हैं वो 3 एक्टिविटीज में करते हैं। पहली एक्टिविटी कौन है? एक्टिविटी हमारी पहली है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग अभी मैं थोड़ी चीजें और भी बताऊंगा। तो आज की क्लास में सिर्फ हम बातें ही करेंगे और मगर इस क्लास को स्किप मत करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इन्हीं बातों से हम आगे चल के धीरे धीरे सीखेंगे भी। तो तीसरी एक्टिविटी है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारी है। तो फर्स्ट क्लास है, कुछ ज्यादा आपको सोचना नहीं है, सिर्फ आपको सुनना है और जो मैं बताता जा रहा हूं वो आपको बस ध्यान करते रहना है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है 3 एक्टिविटीज में प्रिपेयर होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये 3 एक्टिविटीज से मिलके हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कैश फ्लो जो है हमारा वो कोई अकाउंट नहीं है जिसमें हमें डेबिट क्रेडिट नहीं करना है, वो एक स्टेटमेंट है। क्या है? वो एक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट में क्या होता है कि स्टेटमेंट में हमें डेबिट और क्रेडिट के रूल नहीं याद रखना है और ना ही कोई जर्नल एंट्री पास होनी है। जर्नल एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि कोई अकाउंट्स नहीं बनते हैं। मगर यार ये बात कहां तक सच है? तो अगर हम कैश फ्लो जब पढ़ेंगे तो उसमें हमें समझ में आएगा कि ये बात कहां तक सच है। तो हमें आगे समझ में आएगा कि कैसे हम अकाउंट्स भी इसके अंदर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो 2 तरह से बातें हैं, वो हम आगे धीरे धीरे समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेटमेंट है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो। तो कैश का जो हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। सिर्फ इसमें जो एक्टिविटीज हैं, मतलब जैसे मतलब मान लीजिए कि कोई बिजनेस है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पैसा, कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है, ये हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो हम यहां पे सिर्फ हम उन्हीं एक्टिविटीज की बात करेंगे जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैश की बात करेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं मेथड्स पे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है हमारा 2 मेथड से प्रिपेयर होता है। पहला मेथड है हमारा
डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन दो तरह से है, हमारा डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो कैश फ्लो में सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल नहीं है। आपके एग्जाम्स में जो है, आपके कोर्स में जो है वो इनडायरेक्ट मेथड है। और मैं कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे बताऊं तो सबसे आसान होता है डायरेक्ट मेथड। ये आसानी से लग जाता है, मगर आसानी से चीज हो जाए ये सीबीएसई को और जो भी अदर बोर्ड्स हमको कहाँ मंजूर है। तो इनडायरेक्ट मेथड यार हम पढ़ेंगे और एक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये दो मेथड से प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो हम आज थोड़ा बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड अभी मैं क्या कर रहा हूं कि मैं डायरेक्टली किसी एक्टिविटी को सिखा नहीं रहा हूं कि कैसे किस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा कि किसी एक्टिविटी को कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले हमें कई सारी चीजें सुननी पड़ेंगी। तो मैं अभी इसको हटा रहा हूं। तो जैसा कि मैंने आज बताया कि थ्योरी क्लास है, तो धीरे धीरे बेस बनेगा। और जब हमारा बेस बन जाएगा तो ये आप लिख सकते हैं कि दो मेथड से बनता है, एक डायरेक्ट मेथड से और एक इनडायरेक्ट मेथड से। तो थ्योरी क्लास है। और भाई जैसा कि मैंने बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मगर हम उसको आसान बनाकर भी सीखेंगे। तो आज की इस क्लास में आपको सिर्फ सुनना है और फिर हम धीरे धीरे करके जो है हम इन्हीं सुनते जब हमारी सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी तब हम क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे। तो मेरा जो यार तरीका है वो ये है कि पहले मैं बातें करता हूं और आपको धीरे धीरे करके सीढ़ियां चढ़ाऊंगा कैश फ्लो की हर एक्टिविटी बनाने के लिए। तो आइए हम आज शुरू करते हैं। तो हम स्टेप वाइज शुरू करेंगे, तो आपको इन्हीं स्टेप को फॉलो भी करना है, तभी आप कैश फ्लो सीख पाएंगे। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, तभी जाके आप नेक्स्ट वीडियो में आप जाके इससे जो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके आप नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट लेंगे। तो आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है, पूरी एंड तक देखनी है, सारा वॉच करना है। और सबसे अच्छी चीज है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो आप हमसे डायरेक्टली पर्सनल आप मुझे डीएम करके मैसेजेस करके आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप अपने बुक्स के कोई भी क्वेश्चंस एंड डाउट्स हो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा, मैंने क्या बताया कि अभी कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है कि भाई मैं कैश फ्लो सिखाने ही जा रहा हूं। तो अभी मैं जो शुरुआत कर रहा हूं वो आपको सीखना है, ठीक है। आ जाइए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने क्या सीखा हुआ है कि जर्नल एंट्री सीखी है, सबने सीखी है, सबको आती है। अगर नहीं आती है तो उसके लिए मैं आपको कुछ लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको कुछ लिंक दे दूंगा, तो वहां पे आप जाके जर्नल एंट्री सीख सकते हैं। और अगर आप इंसिस्ट करेंगे, आप बोलेंगे कि सर मुझे आप जर्नल एंट्रीज उन लोगों की वीडियो भी चाहिए, तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो अभी डायरेक्ट हम मूव करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको जो सिखाने जा रहा हूं वो आपको ध्यान देना है कि मान लेते हैं कि हम जनरल एंट्रीज डेबिट और क्रेडिट के मेथड से नहीं गोल्डन रूल्स के मेथड से नहीं सीख रहे हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार मुझे जनरल एंट्रीज क्यों सिखाने जा रहे हैं। तो यार इससे हमें थोड़ी सी हेल्प मुझे कैश फ्लो में मिलेगी, क्योंकि मैंने बताया कि हर स्टेप वाइज मैं अभी प्रॉपर कुछ नहीं सिखाने जा रहा हूं, मैं स्टेप वाइज आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये सीखते हैं कि अगर हम कैश फ्लो सीखते हैं, हम मान लेते हैं कि उसकी स्टार्टिंग में कैसे करता हूं कि सबसे पहले आपको देखना है कि हमारे पास हमें मॉडर्न मेथड से हमें सीखना है। क्या मॉडर्न मेथड से हमें कैश फ्लो सीखना है। तो सबसे पहले आइए सीखते हैं कि हमारी, आपको अगर पता होगा कि हमारे कुछ एसेट्स होते हैं, ठीक है, और कुछ हमारी लायबिलिटीज भी होती हैं। तो वो तो सभी को पता है, होती है, ठीक है। तो एसेट्स में मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ, वो आपको अभी थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा इस चीज को समझाने में कैसे हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, अभी एक नॉर्मल एंट्री ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमने मशीन परचेज किया, ठीक है। तो हमने मशीन परचेज की, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे हम लोग, जनरल एंट्री क्या करेंगे। तो मशीन हमारे पास आएगी, तो मशीन अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से कैश जाएगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब इस एंट्री में मान लेते हैं कि हमने इसको परचेज किया है 10,000 रुपीज में। अभी आपको खाली सुनना है और देखना है
कि 10,000 रुपीज में हम इसको क्या करेंगे, हमने क्या किया, इसको परचेज कर लिया है, ठीक है। मगर इसमें क्या है, हमने यहाँ पे इसमें क्या गोल्डन रूल्स हमने याद करके रखे होंगे, गोल्डन रूल्स हमने याद किए होंगे कि ये हमारे सारे रियल अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। तो मशीन आई तो डेबिट व्हाट कम्स इन मशीन अकाउंट डेबिट, और हमारे पास एक क्या जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमें यार यहाँ पे ये रूल याद करना पड़ रहा है। तो अगर कैसा रहेगा कि अगर हम बिना रूल के भी ये एंट्री पास कर लें, ठीक है, बिना रूल के भी अगर हम ये एंट्री पास कर लें तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा यार, तब मजा आ जाएगा यार कि हमें बार बार नहीं याद करना पड़ेगा कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो दिमाग इसमें लगेगा तो हम बार बार हम क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज पे ही ध्यान रखते रहेंगे और कब हम कैश फ्लो सीखेंगे। तो आइए हम आपको एक छोटा सा मेथड बताते हैं कि हमारा, आप लोगों ने इस मेथड से एंट्रीज पास करना सीखा या नहीं सीखा है, मगर मैं आज आपको सिखा रहा हूं। तो मान लेते हैं कि अगर किसी भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, मान लीजिए एसेट्स की वैल्यू है और ये इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो उसका बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है। क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि कोई हम एसेट लाए हैं तो हमारी एसेट की बिजनेस में वैल्यू बढ़ गई, हमारे पास कुछ संपत्ति आ चुकी, कुछ वैल्यू एसेट्स आ चुके हैं हमारे पास, तो उसकी क्या हमारे एसेट्स की वैल्यू क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, ठीक है। तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास से, जैसे कि लेट सपोज इसी एग्जांपल से सीखते हैं कि हमने यहाँ पे मशीनरी परचेज करी तो हमारे पास एसेट्स इंक्रीज कर गए, एसेट्स इंक्रीज कर गए कि नहीं कर रहे, कितने से इंक्रीज कर रहे हैं, 10,000 से। तो हमने क्या किया, डेबिट कर लिया। देखिए हम यहाँ पे कोई रूल, गोल्डन रूल हम याद नहीं कर, बिना गोल्डन रूल की हम जनरल एंट्रीज भी पास करना सीख रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी एसेट में डिक्रीज आता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो हम इसी एंट्री से सिखा रहे हैं। अब आप एक चीज समझिए कि कैश भी तो हमारी एसेट है, एसेट है कि नहीं है एसेट है। तो जब हम कोई एसेट डिक्रीज, किसी भी एसेट में डिक्रीज आएगा तो हम उसको क्रेडिट कर लेंगे। तो बताइए, अब आप बोल रहे होंगे कि ठीक है एक एंट्री तो सीख लिया, मगर और एंट्रीज कैसे करेंगे। चलिए आइए हम उसके भी बारे में बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने क्या किया है, इस मशीन वाले एग्जाम्पल्स को हटा देते हैं, ठीक है, हम मशीन वाले एग्जाम्पल को हटा देते हैं। मान लेते हैं कि हमने क्या परचेज की, बिल्डिंग परचेज करी, ठीक है। तो अगर हम गोल्डन रूल याद होगा तो हमारी बिल्डिंग क्या है, रियल अकाउंट, तो हमने परचेज करी तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीन बिल्डिंग हमारे पास मतलब बिजनेस में आ गई हमारे पास, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और हमने कैश से परचेज किया तो टू कैश, है ना, यही एंट्री लग रही ना। तो यहाँ पे हमने बिल्डिंग अगर परचेज करी है तो क्या लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश या फिर बैंक, कुछ भी ले सकते हैं, कैश को बैंक ही कंसीडर करते हैं, सॉरी बैंक को कैश कंसीडर करते हैं टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने 10 लाख रुपीस की बाय करी है, तो ये अभी हम एंट्री लिख रहे हैं 10 लाख रुपीस की हमने इसको खरीदी है, ठीक है। अब यार एक चीज समझना है हमें कि इसमें भी हमने क्या लगाया, गोल्डन रूल लगाया होगा, रियल वाला, है ना, गोल्डन रूल हम लोगों ने पास किया होगा। तो गोल्डन रूल अगर रियल वाला देखें तो क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मगर हमें, अगर हम गोल्डन रूल को ना याद करें और हम इस मॉडर्न टेक्निक को इस्तेमाल करें, इस टेक्निक से अगर हम सॉल्व करना सीखें तो क्या ही मजा आएगा यार, है ना, कि हमें रूल याद भी नहीं करना है और हमें सिर्फ यही लगाना है कि इंक्रीज इन एसेट डेबिट हो जाएगा और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट हो जाएगा। तो मैंने चूंकि बताया कि हमारे पास बिल्डिंग आएगी तो हमारी एसेट में क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज इन एसेट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अच्छा हमारे पास है कैश एंड बैंक, कुछ भी जा रहा है तो हमारे पास एक एसेट में डिक्रीज आ रहा है, मतलब क्रेडिट हो रहा है, मतलब कैश भी हमारी क्या है, एसेट है, करंट एसेट है, ठीक है, तो उसमें डिक्रीज आ जाएगा। तो अब इंक्रीज और डिक्रीज के मेथड से हम बहुत अच्छे तरीके से हम कोई भी एंट्री पास कर सकते हैं। हम बस इससे वही एंट्री पास कर सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ रियल अकाउंट दोनों साइड इफेक्ट होगा, ठीक है, मतलब डेबिट साइड भी हमारा क्या होगा, रियल अकाउंट को रियल होगा और दूसरी साइड भी रियल होगा, मतलब वो दोनों चीजें हमारी रियल होनी चाहिए, ठीक है। आप जैसे मतलब मान लेते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इस रूल को अप्लाई करके हम ये एंट्रीज को पास कर रहे हैं। तो आपको आई होप सो समझ में आ गया होगा कि ये रूल क्या है, अभी के लिए सिर्फ हम इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों ही जो रियल अकाउंट को अफेक्ट करती है, तो बिल्डिंग है और हमारा कैश भी रियल अकाउंट है, ठीक है। तो कोई भी एसेट भाई, इसीलिए मैंने क्या लिखा है कि
एसेट लिखा है, क्या लिखा है, एसेट लिखा है। तो एसेट आपको पता ही है कि दो तरह की होती हैं, हमारी एक कह सकते हैं कि फिक्स एसेट्स और दूसरी क्या है, करंट एसेट्स। अच्छा हम थोड़ा और बाइफरकेट कर लेते हैं, हमारी तीन तरह की एसेट होती है, एक हमारी होती है फिक्स एसेट्स, दूसरी होती है हमारी करंट एसेट्स, तीसरी होती है इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट भी आपको पता होगा कि हमारे क्या होते हैं, जैसे जो हम देख नहीं सकते, जस्ट लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ये सब क्या है, हमारे एसेट्स हैं। ठीक है, इनके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। तो अभी आपको इतना तो समझ में आ गया होगा ना, मैंने जैसे बताया कि हम स्टेप से चलेंगे, हम अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं कि मैं अभी कैश फ्लो पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। अभी मैं खाली आपको ये सिखाना चाहता हूं कि इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इसको मैं हटा दूं, मैं मान लेता हूं कि आपको आ गया, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, चलिए आइए, हमने फिर सेकंड पार्ट मैंने देखा है, लायबिलिटी का पार्ट लिखा हुआ है कि हम, अब आपको चीज में बताता हूं कि किसी भी लायबिलिटी में इंक्रीज आता है। अब लायबिलिटीज क्या है, हमारी दो तरह की, हमारी नॉन करंट लायबिलिटी और क्या है, करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल्स अगर मैं आपको कुछ बताऊं या नॉन करंट बताऊं, तो जैसे नॉन करंट हमारी होगी, जैसे कि हमारी बोरोइंग्स हो गई, ठीक है, लोन हो गए। ठीक है, अच्छा हमारी करंट लायबिलिटीज क्या है, जस्ट लाइक क्रेडिटर्स हैं और हमारे बिल्स पेबल्स हैं। तो इस तरह करके कुछ हमारी लायबिलिटी के भी पार्ट्स हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर हमारी लायबिलिटी में इंक्रीज आता है, क्या आता है, लायबिलिटी में अगर इंक्रीज आता है तो उसको हम क्रेडिट कर लेते हैं। ठीक है, और अगर हमारी लायबिलिटी में डिक्रीज आता है तो हम उसको डेबिट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गोल्डन रूल नहीं बताऊंगा, अब सीधे आपको क्या करना है कि ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके आप ये समझ सकते हैं कि इसमें कौन सी चीज लायबिलिटी है। ठीक है, लोन है तो आपको पहले से पता होगा कि वो लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल्स है तो वो भी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स है तो वो भी लायबिलिटी है। ठीक है, तो लायबिलिटी तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज है। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि मैंने लोन लिया है बैंक से, कहाँ लिया है, बैंक से हमने क्या किया है, लोन लिया है। ठीक है, तो अभी हम जर्नल एंट्रीज पास करना सीख रहे हैं और इस मेथड से, इस ट्रिक के साथ में। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने लोन लिया है, तो अब बैंक में आप जाएंगे तो आपको कैश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, मगर किस फॉर्म में होगा, लोन के फॉर्म में होगा, और वो लोन जो होगी वो आपकी लायबिलिटी होगी, आपको वापस भी करना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास लोन आया तो किस फॉर्म में आया, कैश आया। ठीक है, अब चूंकि आपको पता है कि कैश हमारी क्या है, एसेट, तो कैश हमारे पास इंक्रीज किया, बोलो एक एसेट इंक्रीज करी कि नहीं करी, तो हमारा क्या होगा कि कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट को हम लोग क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो समझ में आ गया कि भाई हमारे पास कैश एक एसेट है, तो उसने इंक्रीज किया, हमारे पास हमारी एसेट इंक्रीज कर गई, तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर लिया। कैश भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम बैंक भी कर सकते हैं, दोनों चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें सही है। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग करते हैं टू लोन अकाउंट, टू लोन अकाउंट। अब भाई हमने टू लोन क्यों लिखा, क्योंकि लोन क्या है, हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी हमारी इंक्रीज कर गई है। मान लीजिए कि हमने 1 लाख रुपए का हम लोगों ने क्या किया है, लोन लिया है। कितने का लिया है, 1 लाख रुपए का लिया है, तो 1 लाख से हमारी लायबिलिटी भी तो भाई इंक्रीज कर गई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारी एसेट इंक्रीज करी 1 लाख से, और हमारी उसके साथ में लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई 1 लाख की। तो अब इस दोनों को अगर ध्यान देंगे तो एसेट जब इंक्रीज करी तो हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, और हमारी लोन भी क्या है, लायबिलिटी है, तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज कर गई तो हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सिंपल, बोलो अभी समझ में आया इस चीज को, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई कि हम कब किस चीज को डेबिट कर रहे हैं, कब किस चीज को क्रेडिट कर रहे हैं। अच्छा मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक और एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे, किस पे परचेज किए हैं, क्रेडिट पे कर रहे हैं। तो गुड्स हमारे क्या है, गुड्स हमारे रियल अकाउंट है। अच्छा आपको मैं बार बार क्यों बता रहा हूं कि गुड्स रियल अकाउंट, हमें गोल्डन रूल्स भी थोड़े थोड़े आना जरूरी है, तो गोल्डन रूल्स का भी थोड़ा सा टच रहेगा इसमें। ठीक है, जिससे हम आइडिया लगा पाएंगे कि जो है अगर या फिर आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या चीज एसेट है, क्या चीज लायबिलिटी है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई गुड्स हमारे क्या है, करंट एसेट्स हैं। ठीक है, तो अब ये अगर आपको पता है तो हमें गोल्डन रूल्स को देखने की जरूरत
नहीं है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मतलब आपको गोल्डन रूल्स क्या है कि अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मगर फिर आपको ये एसेट्स और लायबिलिटी को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तब ये रूल आपको, तब आपको गोल्डन रूल्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आइए हम एक एंट्री पास करते हैं कि हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए, तो गुड्स हमारे एसेट है, तो हमारे पास हमारी एक एसेट इंक्रीज कर गई, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या लिखेंगे, गुड्स अकाउंट डेबिट। अच्छा, एक एसेट इंक्रीज कर दी, गुड्स अकाउंट डेबिट। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, यहाँ पे आपको दिख जाए इससे। अच्छा, गुड्स हमारे पास एक एसेट इंक्रीज की तो हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट पे करी भाई, ठीक है। अब हमने गुड्स किस पे खरीदे हैं, क्रेडिट पे खरीदे हैं, उधार, मतलब क्रेडिटर्स आ गए होंगे, कौन आए होंगे, क्रेडिटर्स आए होंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब भाई टू क्रेडिटर्स में क्या होगा कि क्रेडिटर्स में कोई भी हो सकता है, नाम ले सकते हैं स्पेसिफिक की, किसी ने खरीदा है, राम ने खरीदा है, श्याम ने खरीदा है, कोई भी आदमी हो सकता है जिसने खरीदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे, मान लीजिए कि 1000 रुपीज के हमने गुड्स क्या किए हैं, बाय किए, परचेज किए, ठीक है। तो अब ये गुड्स जो हमने परचेज किए, तो अब यहाँ पे देखिए क्रेडिटर्स क्या होते हैं, हमारे लायबिलिटी होते हैं, क्या होते हैं, लायबिलिटी होते हैं। तो अब यार क्या होगा कि हमारी लायबिलिटी 1000 से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और एसेट भी हमारी एक साइड से इंक्रीज हो गए। आप समझ में ये बात। तो हमारे लायबिलिटीज अगर इंक्रीज करती है तो हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट, और एसेट्स अगर इंक्रीज करते हैं तो हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट। तो गुड्स हमारे क्या है, एसेट्स हैं, तो वो हमारी क्या हो गई, इंक्रीज इन एसेट्स हुआ तो हमने उसको डेबिट कर दिया, और इंक्रीज इन लायबिलिटी हुआ तो हमने क्रेडिट कर दिया। आई होप सो आपको ये रूल यहां तक समझ में आया होगा। थोड़ी सी एंट्री हम और पास करेंगे जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। इसको हटाते हैं। तो अभी तक शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमें, मान लेते हैं कि अब और एंट्री यार पास करने से आप खुद से ट्राई कर सकते हैं कि और भी एंट्री की, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, मगर हमें कम समय में ही काफी सारी सीखनी है। तो अभी आपको क्या करना है कि ये आपको रूल समझ में आ गया होगा कि हमारे एसेट्स इंक्रीज करेंगे तो हम उसको डेबिट कर लेंगे, और हम एसेट डिक्रीज करेंगे तो हम क्रेडिट कर लेंगे।